हेलो हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें प्लीज़। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। क्लियर? इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका यूनिट 5 का टॉपिक है। इसी को हम लोग यहाँ आज डील करेंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 5 का टॉपिक। आपकी एग्ज़ाम, ठीक है, आपकी एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं आई है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस? सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ बायोकेमिकल टेक्निक। ठीक है, क्या है? बायोकेमिकल टेक्निक बोल सकते हैं, बायोकेमिकल या बायोफिजिकल। बायोफिजिकल टेक्निक है, ठीक है, बायोफिजिकल टेक्निक है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? बायोमॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। क्लियर? बायोमॉलिक्यूल को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। और ये बायोमॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं? तो ये प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ठीक है, इन्हीं बायोमॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? और जो सेपरेशन का बेसिस होता है, किस बेसिस पर? तो बायोमॉलिक्यूल्स का चार्ज, ठीक है, साइज, शेप। ठीक, चार्ज, साइज और शेप के बेसिस पर क्या किया जाता है? के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोकेमिकल या बायोफिजिकल टेक्निक है जिसमें बायोमॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। और बायोमॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सब बायोमॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। और जो सेपरेशन का बेसिस होता है वो मेनली या तो बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट हो या बायोमॉलिक्यूल की साइज, शेप। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे बेसिस हैं, ये सारे आधार हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रो नाम से सुन रहे होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की? ठीक है, रिक्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब हमारा जो बायोमॉलिक्यूल होता है वो सेपरेट होता है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम ईच अदर टू डिटरमाइन द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं। या फिर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों किया जाता है? वाई? तो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट के साइज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, डिटरमाइन द प्रेजेंस और अमाउंट ऑफ डीएनए। तो हमारे जो सैंपल है ना, सैंपल में डीएनए प्रेजेंट है नहीं है, इसके लिए। टू एनालाइज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोडक्ट। तो डीएनए को हम लोग क्या कराते हैं? फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से कितने फ्रेगमेंट के डीएनए जनरेट हुए, या रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा, ठीक है, प्रोटीन सैंपल को एनालाइज करने के लिए, प्रोटीन सैंपल को क्या करने के लिए? एनालाइज करने के लिए। ठीक है, आरएनए का डिटर्मिनेशन करने के लिए, और तो और बोल सकते हैं। ठीक है,
सेपरेट करने के लिए। क्लियर? तो इन सब प्रोसीजर या इन सब पर्पस के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ की जाती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दो टाइप से होते हैं, आप ध्यान रखना, अलग अलग टाइप से होते हैं। तो मेनली हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे और यही दो टाइप यूज़ होते हैं। ठीक है। एक तो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अगारोस जेल। ठीक है, अगारोस जेल, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है एक, जिसमें अगार यूज़ होता है। और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉली, ठीक है, एक्रिलामाइड जेल, सॉरी जेल, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये जिसको हम लोग पेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेज भी बोलते हैं। ठीक है, और मेनली एसडीएस पेज बोलते हैं, एसडीएस, क्योंकि एसडीएस यूज़ करते हैं ना। एसडीएस क्या होता है, एसडीएस जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, ठीक है, डोडाइसिल सल्फेट। तो दो हम पेज पढ़ेंगे, दो प्रकार, दो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे। और भी होते हैं, नेटिव पेज होता है, ठीक है, और टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, 3 डायमेंशनल, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अगारोस जेल पढ़ेंगे और एसडीएस पेज, यही दो आपके सिलेबस में हैं और आप यही दो यूज़ होते हैं। आगे जितने भी लैब वर्क होंगे तो इसी में यूज़ होंगे। हमारे माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लैब में था ये चीज़ें, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण मैं प्रैक्टिकल नहीं करा पाया, नहीं तो मैं डीएनए आइसोलेट कराने वाला था आप लोगों से। ठीक है, तो दो, अगारोस जेल और एसडीएस पेज। अगारोस जेल मेनली न्यूक्लिक एसिड के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर? न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए और डीएनए को सेपरेट करने के लिए या इनको ऊपर वर्क करना रहेगा, तब हम लोग अगारोस जेल बोलेंगे। और वहीं एसडीएस क्या किसके लिए किया जाता है, तो एसडीएस किया जाता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए क्या किया जाता है, एसडीएस पेज, एसडीएस पेज। याद रखना, एसडीएस पेज का फुल फॉर्म क्या होता है, सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, डिटेल में देखेंगे एक एक को। तो सबसे पहले अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मेथड टू सेपरेट डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल बाय साइज। ठीक है, नॉट ओनली साइज बट शेप आल्सो, शेप एंड चार्ज आल्सो। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वह इलेक्ट्रोफोरेसिस का वह मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल को उसके साइज के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर या चार्ज के बेसिस पर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय मूविंग नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू एन अगारोस मैट्रिक्स विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, आप सभी को पता होगा कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, आपको पता है इस चीज़ें, ओके, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पता है सभी को। और ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और नेगेटिव चार्ज इन मॉलिक्यूल को जब हम लोग क्या करते हैं, जेल मैट्रिक्स के बीच में, अगारोस जेल के मैट्रिक्स के बीच में क्या करते हैं, रन कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करते हैं और अपनी मूवमेंट के बेसिस पर, अपनी मूवमेंट के बेसिस पर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? शॉर्टर मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड माइग्रेट फास्टर देन लॉन्गर वंस। ठीक है, और जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे, एक चीज़ याद रखना, इसमें एक खास बात ये होती है कि जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, मीन्स स्मॉलर मॉलिक्यूल रन फास्टर। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, फास्ट रन करेंगे, फास्ट रन करते हैं।
और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो शॉर्ट यानी लेस माइग्रेट करते हैं ना, लेस मूव करते हैं या रन करते हैं। कहाँ पर? इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट पर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पोर्शन। आगे देखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है इसके बीच में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या प्रिंसिपल काम करता है? तो पावरफुल सेपरेशन मेथड फ्रीक्वेंटली यूज टू एनालाइज डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो अगर हम लोग डीएनए को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करने के लिए, उसकी क्वालिटेटिव स्टडी के लिए, उसकी क्वालिटेटिव स्टडी के लिए, या फिर डीएनए को हम लोग क्या करा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करा रहे हैं। तो डाइजेशन से क्या होगा, फ्रेगमेंट मिलेंगे ना डीएनए के। तो इन फ्रेगमेंट को क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। कन्वीनियंट एनालिटिकली मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ 500 to 30,000 बेस पेयर। जो तो 500 बेस पेयर से, ठीक है, 30,000 बेस पेयर तक के जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक क्या होता है, यूज़फुल होता है। एम्प्लॉय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू मूव मॉलिक्यूल थ्रू पोरस जेल। तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट किया जाता है, फोर्स जनरेट किया जाता है, और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए रन करता है और सेपरेट होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कराते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास एक मीडियम होता है जिसको, जो पोरस जेल का बना होता है, जेल का, ठीक है, जेल या शुगर का बना होता है। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक मिनट, फेस अच्छे से नहीं आ रहा है क्या? ओके, फेस तो चलो, फेस हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपको लेक्चर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। ये हमें प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ ध्यान देना। ठीक है, 1 मिनट मुझे, ओके, आई थिंक अब क्लियर होगा। चलो, यहाँ मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना, बहुत काम आएगा अगर फर्दर स्टडी करते हो या फिर कहीं लैब में जाते हो, तब भी कोई भी लैब में काम करोगे ये 2 टेक्निक आनी चाहिए। वन मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिप दिस टाइप, ये वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल सिद्धांत। ठीक है, तो क्या इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग डीएनए मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं ना, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए आरएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज डीएनए को पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव कराएंगे, मूव टुवर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब इसके लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक क्या होता है, चैम्बर होता है। तो ये
सपोज करो ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है, इस तरह से ना। याद रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये कैसे होता है, वर्टिकल होता है, क्लियर, वर्टिकल होता है। और ये क्या होता है, ये वर्टिकल होता है, सभी को पता होना चाहिए। और जो पेज होता है ना, पेज, PAGE, ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। कौन, तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हॉरिजॉन्टल होता है, नॉट वर्टिकल। थोड़ा सा इसमें क्लियर करना, ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। पेज क्या होता है, पेज वर्टिकल। इस चीज़ को एकदम क्लियर रखना। वन मिनट, पेन सेलेक्ट। ओके, ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, DNA को रन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये इधर क्या रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से वेल बना रहता है ना, वेल मतलब इस तरह से खांच बना रहता है। आगे हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो और यहाँ पर क्या रहता है, बफर रहता है, बफर। और इसी में हमारा क्या रहता है, जेल रहता है। ये क्या है, जेल है। और ये जेल किसका बना होता है, जेल बना होता है किसका, तो अगारोस का। और अगारोस क्या होता है, याद रखना, अगारोस एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और अगारोस को इसलिए यूज़ करते हैं तो क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड होने के कारण क्या करते हैं, ये शुगर आपस में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से शुगर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस तरह से होते हैं और क्रॉस लिंक बनाते हैं ना, इस तरह से। जैसे नेट देखे हो ना, जाल, ठीक है, उसी तरह से जाल का इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं नेटवर्क के बीच में हमारा DNA मॉलिक्यूल क्या करता है, मूव करते हुए सेपरेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगारोस की जेली, जैसे जेली होता है ना, ठीक उसी तरह की जेल बनाते हैं। जेल बना यहाँ पर अगारोस क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका जेली बनाते हैं यहाँ पर। और जेली में हम लोग क्या करते हैं, DNA को अपना लोड करते हैं, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल तो ये होगा कि DNA नेगेटिव चार्ज हुआ। सेकंड प्रिंसिपल अगारोस का यूज़ किया जाता है क्योंकि अगारोस क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, पोरस नेटवर्क मतलब जैसे एकदम नेट जाल देखे हो ना आप, उसी तरह से जाल बनाता है, ताकि और जाल में जो छिद्र होता है उसी छिद्र में हमारा DNA मूव करेगा। तो ठीक उसी तरह का ये क्या बनाता है, पोरस नेटवर्क बनाता है। ओके, आपको ये टेक्निक आनी ही चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग अपना सैंपल लोड करते हैं, क्या लोड करते हैं, सैंपल इस यहाँ पर। तो जब सैंपल लोड करते हैं, यहाँ पर हमने DNA लोड कर दिया। अब DNA जैसे ही लोड कर दिए, अब चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब, ठीक है, बिजली से कनेक्ट कर देते हैं। और एक निश्चित वोल्ट का क्या, करंट सप्लाई किया जाता है। जैसे ही करंट सप्लाई किया जाता है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, किसका, DNA का। क्योंकि DNA में क्या है, नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट बैकबोन के कारण, तो ये किधर की ओर मूव करने लगेगा, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगता है। तो जो छोटा मॉलिक्यूल होता है, मैं बताया था, वो सबसे ज़्यादा मूव करता है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा मूव करेगा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे बड़ा होगा जो यहीं पर रह जाएगा। तो सबसे इस छोटा क्या हुआ, स्मॉल ये हो गया सबसे स्मॉलर, और लार्जर ये हो गया, ठीक है। तो ये लार्ज, उसके बाद उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये, क्लियर। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा। और एक चीज़ और, हम यहाँ लेडर लगाते हैं, लेडर यहाँ पर फर्स्ट वेल में। अब लेडर क्या होता है, लेडर मतलब नोन सीक्वेंस ना, नोन सीक्वेंस का। तो यहाँ सपोज यहाँ कितना है, 10 KB, 5 KB, ठीक है, मतलब इधर घटते क्रम में रहता है, 10 KB, 5 KB, 3 KB, 2 KB, 1 KB। तो इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 2 KB, इसका साइज़ कितना है, 3 KB। KB किलो बेस पेयर या बेस पेयर, इस तरह से रेफरेंस रखा जाता है।
ठीक है, और बाद में इन्हीं को क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है डीएनए को। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव मॉलिक्यूल, तो मिक्सचर ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है। अब किया क्या जाएगा यहाँ पर, ये मिक्सचर है, चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन मीन्स ये नेगेटिव मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल। ठीक है, अब चार्ज जो सेपरेट हो जाता है, बाद में इसको प्योरीफाई कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मॉलिक्यूल ही क्या करेगा, हमारे सैंपल में रन करेगा या फिर इंस्ट्रूमेंट में रन करेगा। क्लियर? ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने देख लिया। अब देखते हैं मटेरियल, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है, ये इक्विपमेंट होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होता है। ठीक है, अगारोस जेल मीन्स अगारोस क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, याद रखना अगारोस का यूज़ किया जाता है, अगारोस का। ठीक है, कौन से कार्बोहाइड्रेट का, तो अगारोस का। ठीक है, जेल कास्टिंग ट्रे एंड बफर। ठीक है, बफर क्या होता है, आप सभी जानते हो, बफर क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और जेल कास्टिंग ट्रे ये एक इक्विपमेंट होता है। स्टेनिंग डाई, ठीक है, स्टेनिंग डाई की ज़रूरत होती है, और एक कॉम्ब की। अब कॉम्ब क्या होता है, स्टेनिंग डाई और कॉम्ब क्या होता है, स्टेनिंग डाई मीन्स डीएनए को स्टेन करने के लिए ना, डीएनए को स्टेन करने के लिए। एक चीज़ याद रखना, डीएनए हमें दिखता नहीं है नेकेड आई से, या फिर ऐसे ही आप डीएनए को नहीं देख सकते। डीएनए को अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को स्टेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। और स्टेन करने के लिए कौन सी डाई का यूज़ किया जाता है, तो याद रखना। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड, बिल्कुल याद रखना, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, बड़े बड़े टीचर्स को भी पता नहीं रहता है। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ETBR, ETBR। इसी डाई का यूज़ किया जाता है डीएनए को स्टेन करने के लिए। तो जब ये स्टेन पकड़ लेता है डीएनए, तब डीएनए आपको दिखता है, तब आपको डीएनए क्या करेगा, आपको देखेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में। क्लियर? डीएनए लैडर, ठीक है, लैडर की आवश्यकता होती है। लैडर मतलब, ठीक है, नोन सीक्वेंस ना, नोन सीक्वेंस, जिसको हम लोग रेफरेंस मानेंगे। जैसे स्केल होता है ना, 5, 10, 15, ठीक, उसी को हम लोग रेफरेंस मान कर करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा, तो सपोज यहाँ 5 KB रहेगा, तो हम समझेंगे कि ये 5 KB का साइज है। तो इस तरह से लैडर। कॉम्ब क्या होता है, कॉम्ब मतलब खाँच बनाने के लिए, खाँच बनाने के लिए। जैसे ईंटे का सांचा होता है ना, तो ईंटे का सांचा होता है, उसी तरह से यहाँ पर कॉम्ब यूज़ किया जाता है वेल बनाने के लिए। अब ये वेल क्या होता है, वेल मतलब डीएनए को लोड करने के लिए इस तरह से खाँचा। अगर कभी कॉलेज खुलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर क्या आवश्यकता होती है, सैंपल, मतलब हमें डीएनए सैंपल, या फिर जो सैंपल मिक्सचर, या फिर मिक्सचर आप बोल सकते हो, या सैंपल बोल सकते हो, जिसमें हम लोग को क्या करना है, अपने डीएनए को सेपरेट करना है। ओके, जिस स्टूडेंट को मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है और पीसीआर आता है, उसको सब आता है, आप इतना समझो। क्लियर? तो ये इक्विपमेंट है ना, तो ये क्या है, ये पावर पैक है। ये क्या है, पावर पैक। पावर पैक मतलब, ठीक है, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दीजिए ताकि दिखे आप लोगों को क्लियर। ठीक है, ये क्या है, पावर पैक है। पावर पैक मतलब यही पावर सप्लाई करता है। अब देखिए यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये है आपका कॉम्ब। क्या है, यही है आपका कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब यही है, कंघी के जैसा है, इसलिए कॉम्ब बोल दिए। यहाँ आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट या इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट या चैम्बर। और ये क्या है आपका, जेल कास्टिंग ट्रे। क्या है ये, जेल कास्टिंग ट्रे। तो आप जस्ट जेली खाया हो ना, उसी टाइप का जेल बनाओगे यहाँ पर, इसी पे जेल बनाएंगे। क्लियर?
और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। इसको पूरी तरह से ढक देने के बाद इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इससे, ताकि इसमें रनिंग हो। तो समझ में आ गया इक्विपमेंट क्या क्या इक्विपमेंट है, कौन कौन सा इक्विपमेंट है। अगर मैं लैब में आपको दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अगारोज। अब ये अगारोज क्या है, इसी चीज़ को बहुत अच्छे से देख लो। लाइनियर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड, ठीक है। अगार बायोज, अगार बायोज सी, समुद्री खरपतवार से, ठीक है। समुद्री वीड से, समुद्र से वीड से आइसोलेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है अगारोज, ठीक। और ये क्या करता है, फॉर्म अ पोरस मैट्रिक्स एज इट जेल। तो जेल में क्या करता है, ये पोरस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। ये देख रहे हो ना, पोरस मैट्रिक्स, जैसे मैं कहा था ना, नेट, जाल जैसे। तो डीएनए को क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। तो इन्हीं जो खाली जगह दिख रहे हैं ना, उसी जगह में क्या होते हैं, मूव करते हैं और लास्ट में सेपरेट होते हैं। शिफ्ट्स फ्रॉम रैंडम कोइल इन सॉल्यूशन टू स्ट्रक्चर इन विच चेन आर बंडल इनटू डबल हेलिक्स। तो इसी तरह से ये मैट्रिक्स बना लेता है और इसी के बीच में हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वो सेपरेट होता है। अब टाइप्स ऑफ अगारोज, तो अलग अलग टाइप्स के अगारोज का यूज़ किया जाता है। लो मेल्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड अगारोज जेल और लो मेल्टिंग अगारोज जेल। तो ये अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं हमें, ठीक है। इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, जब आप एमएससी में या फिर पीएचडी में रहेंगे तब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लो मेल्टिंग क्या होता है और हाई मेल्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परसेंटेज अगारोज का सॉल्यूशन दिया गया है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम क्या है, ये परसेंटेज है, और ये कितने केबी के डीएनए को फ्रेगमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो सपोज करो 0.5 केबी का डीएनए है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग, ठीक है, 2 से 30 केबी के डीएनए है ना, किलो बेस पेयर का डीएनए है, तो इसको सेपरेट करने के लिए 0.5% यूज़ किया जाएगा, क्या, अगारोज। 0.7% किसके लिए, 0.7 से 20 केबी के डीएनए को सेपरेट करने के लिए। तो ये क्या है, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग परसेंटेज है अगारोज का, और यहाँ पर साइज। क्लियर। परसेंटेज बढ़ रहा है, परसेंटेज क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहा है, जैसे जैसे परसेंट बढ़ रहा है, साइज क्या हो रही है, साइज रिड्यूस हो रही है। एक चीज़ याद रखना, परसेंट जैसे जैसे बढ़ेगा साइज रिड्यूस होगा, साइज रिड्यूस होगा। क्लियर, ओके। ये देखो जेल कास्टिंग ट्रे है, ठीक है। अब जेल कास्टिंग ट्रे में हम लोग क्या करते हैं, अगारोज आप अगर कभी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाले प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है। अगार बनाए होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे आप अगार बनाते हो, ठीक उसी तरह से अगारोज क्या होता है, जब इसको लिक्विड करके आप यहाँ पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो, तो ये क्या होता है, सोलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगारोज को हमने गर्म करके, हीट करके क्या किया, सोलिडिफाई होने के लिए जेल कास्टिंग ट्रे में रख दिया, ठीक है। रखने के बाद हमने उसमें क्या किया, हमने क्या करते हैं, ठीक है, वहाँ पर सैंपल लोड करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज, तो वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। तो कितना अप्लाइड, बेस्ट सेपरेट होने के लिए, ठीक है, कितना वोल्टेज लगाया जाता है, 5 वोल्टेज सेंटीमीटर फॉर जेल लेंथ। तो लगभग, ठीक है, 50 मिली वोल्ट के आसपास वोल्टेज लगाया जाता है। बफर, तो बफर यूज़ किया जाता है, बफर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डीएनए स्टेबल मेंटेन रहे, डीएनए क्या रहे, स्टेबल मेंटेन रहे, इसलिए क्या यूज़ किया जाता है, बफर। क्लियर। तो ये था बफर का। और मेनली डीएनए के लिए याद रखना, ट्रिस बफर यूज़ किया जाता है, ट्रिस, ठीक है, ट्रिस बफर यूज़ किया जाता है। बफर क्या करता है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है ना, पीएच को रेजिस्ट करता है, मतलब पीएच में फ्लक्चुएट नहीं होने देता, इसलिए। और हम जानते हैं कि डीएनए का अगर पीएच चेंज हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये बफर, टीएई बफर यूज़ किया जाता है,
ठीक है, TBE बफर यूज़ किया जाता है। ओके, स्टेनिंग डाई, तो स्टेनिंग डाइट में हम क्या यूज़ करते हैं, तो DNA को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए मैं बताया था कि इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर, इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है, जो कि व्हेन बाउंड DNA इट फ्लोरेसेस अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिश ऑरेंज कलर। तो जब क्या होता है, DNA के साथ ये इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड करता है ना, DNA के साथ क्या करता है, ETBR या इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड कर लेता है। बाद में जब हम लोग इसको UV, ठीक है, ट्रांस इल्यूमिनेटर में देखते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे क्या होते हैं हम लोग देखते हैं, तो ये किस तरह का दिखता है, रेडिश ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो ये स्टेनिंग डाई हो गया, ये इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ ये ट्रांस इल्यूमिनेटर है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांस इल्यूमिनेटर, जिसमें UV रे का यूज़ किया जाता है, UV के प्रेजेंस में देखते हैं। ये भी लैब में हमारे प्रेजेंट है। तो DNA हमें इस तरह से दिखता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो DNA को। ओके, और भी फर्दर वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी से के थ्रू देखते हैं तब। ओके, तो ये कुछ अदर डाइज हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या क्या, मेथिलीन ब्लू हो सकता है, साइबर सेप, ज़ाइलिन साइनॉल और ब्रोमोफिनाल ब्लू, ये इन सब डाई का भी यूज़ किया जाता है। ये कॉम्ब है, क्लियर, ये कॉम्ब है जिसके थ्रू वेल, ठीक है, वेल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर, ठीक है, तो ये यहाँ आप देख रहे होंगे आइसोलेशन, ये क्या है, ठीक है, ये DNA लेटर है ना, ये DNA रेफरेंस वैल्यू है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये DNA है, इसका साइज क्या क्या है। तो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा मूव करेगा और सबसे बड़ा होगा वो कम मूव करेगा, मैं बताया था। ठीक है, ये क्या है, ये वेल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यही क्या है, ये वेल है। ठीक है, और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, अपना DNA माइक्रोपिपेट के थ्रू, किसके थ्रू, माइक्रोपिपेट के थ्रू ऐड करते हैं। तो यहाँ सैंपल हम लोग ऐड कर रहे हैं, फिर ये मूव करेगा इधर। क्लियर, ओके, ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर से इधर DNA मूव करेगा। ये देखो मूव कर रहा है DNA ना, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा मूव करेगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो कम मूव करेगा। यहाँ आप देख सकते हो, अगारोज को हम लोग पोर कर रहे हैं तो अगारोज यहाँ सोलिडिफाई होगा, यहाँ पर जेल को लोड किया जा रहा है और यहाँ पे पावर पैक लगाकर स्टार्ट किया जा रहा है, रन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको SDS पढ़ा रहा हूँ, SDS पेज। ठीक है, SDS पेज, टाइम बचा हुआ है इसलिए हम लोग SDS पेज पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा SDS पेज को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत शार्ट में, 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो बस थोड़ा सा और, ठीक है, बस थोड़ा सा 5 मिनट, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है इसलिए। सेम है, ठीक है, SDS पेज भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह सेम है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर, SDS पेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो किसके लिए किया जाता है, मेनली प्रोटीन के लिए। ठीक है, सेपरेशन का बेसिस क्या है, शेप, चार्ज और साइज। क्लियर, तो इसी के आधार पर क्या किया जाता है, सेपरेट होता है। SDS हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो SDS एक क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट होने के साथ ये क्या करता है, प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की क्या होती है, प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी 4 स्ट्रक्चर होती है। तो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, क्वाटरनरी, सेकेंडरी, ठीक है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो इसको क्या कर देती है, ये SDS ब्रेक कर देती है, और ब्रेक कर देती है तो ये किस में आ जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब लीनियर पेप्टाइड में कन्वर्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, कौन ब्रेक करता है, SDS ब्रेक करता है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर
और प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉलीपेप्टाइड होता है, प्रोटीन होता है, वो इस तरह का लीनियर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो एसडीएच ठीक है, इसको ब्रेक करता है टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को और लीनियर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ चूंकि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड और ठीक है नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें दोनों चार्ज रहता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो एसडीएच इसके ऊपर क्या कर देता है, नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर देता है, पूरी तरह इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कर देता है, ताकि इसको हम लोग क्या करें, आसानी से सेपरेट कर लें, आसानी से क्या कर लें, सेपरेट कर लें। ठीक, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। क्लियर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ ठीक है, ये वर्टिकल होता है, मैं बताया था ना कि ये कैसा होता है, वर्टिकल होता है। तो यहाँ सबसे पहले ये क्या है, प्रोटीन का सैंपल है। ठीक है, तो सिंगल सब यूनिट फोल्डेड प्रोटीन विथ इंट्रिंसिक चार्ज और प्रोटीन विथ 2 सब यूनिट। तो ये प्रोटीन है ना। अब प्रोटीन में हमने क्या किया है, एसडीएस हीटेड विथ एसडीएस के साथ क्या कर दिया है हम लोग, हीट कर दिया है। अब हीट कर दिया तो ये जितने भी बॉन्ड थे ना, इसकी बॉन्ड वगैरह थी, वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्लियर। और ब्रेक हो गई तो ये यहाँ देखो लीनियर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गई, लीनियर पॉलीपेप्टाइड। और यहाँ आप देख सकते हो डीनेचर्ड प्रोटीन विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, मतलब प्रोटीन डीनेचर हो गया है और इसके ऊपर क्या हो गया, यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब सारे प्रोटीन के ऊपर यहाँ देख सकते हो नेगेटिव चार्ज आ चुका है ना। क्लियर। अब फिर से इसको हमने क्या किया, फिर से इस तरह से हमने क्या बनाया है, जेल बनाए हैं, जैसे कि अगारोस जेल बनाए थे, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये वर्टिकल होता है, मतलब इस तरह से ना, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और नीचे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन सैंपल को हमने क्या किया, लोड किया, ये अलग अलग वेल बने थे ना, इसी वेल में। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लोड किया, उसके बाद इसको बफर में रख दिया, और बफर में रखने के बाद यहाँ देखो क्या किया, पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दिया। तो जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल थे वो नीचे इधर से कहाँ, जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल थे वो किधर चलने लगे, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और किस बेसिस पर सेपरेट हुए, तो ये चार्ज के बेसिस पर ना, चार्ज और साइज के बेसिस पर। क्लियर। तो जिसका साइज सबसे ज़्यादा था वो सबसे कम मूव किया, और जिसका साइज सबसे कम था वो सबसे ज़्यादा मूव किया, और जिसका साइज सबसे ज़्यादा था वो कम मूव किया। क्लियर। तो यहाँ पर और क्लियर देखो, यहाँ पर क्या किया गया अगेन। ठीक है, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है ना। तो ये प्लास्टिक की कास्टिंग होती है, इधर एनोड होता है, एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है नीचे की ओर। ठीक है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है यानी कैथोड। यहाँ पर ये देखो सैंपल को हम लोग, प्रोटीन सैंपल को इसी वेल में, इसी खांचा में ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, जेल है। और किसका जेल है यहाँ पर, अगारोस का ना होकर किसका है, पॉलीएक्रिलामाइड का है। किसका, पॉलीएक्रिलामाइड का है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग लोड करते हैं यहाँ पर, ये मूव करता है, इधर से इधर की ओर मूव करने लगते हैं, जो भी प्रोटीन होते हैं इधर मूव करने लगते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रोटीन का बैंड यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो जो सबसे बड़ा होगा वो लार्ज होगा, वो क्या करेगा, कम मूव करेगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा मूव करेगा। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को फिर सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये था क्या, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको समझ में आ गया होगा, 2 इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो आपको ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और जिसको ये दोनों टेक्निक आते हैं, समझो उसको 50%, ठीक है, 50% मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब आते हैं, एक्सपेरिमेंट आती हैं। ठीक है, ओके। फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू।